गाड़ियों का सीज़ करने का कारण यही रहा कि जितने भी हमारे करगिल में जो टैक्सी है, जिनके पास टैक्सी की रूट परमिट्स है, वो जब से यूटी गवर्नमेंट बना है तब से ये लोग परमिट के बग़ैर यहाँ पे चल रहा है, वायलेशन ऑफ परमिट कर रहा है अंडर सेक्शन 182A में। तो इससे पहले हमने इनको नोटिस भी दिया था, इनको इतला भी दिया था रेडियो के द्वारा या नोटिस के द्वारा कि आप अपने परमिट्स को जितना हो सके रिन्यू करो, क्योंकि इस परमिट के बगैर आप रोड पे चल नहीं सकते। क्योंकि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये एक मूविंग बॉम्ब चलने के बराबर है, जो पूरा टैंकी में पूरा पेट्रोल या डीजल भर के रोड पे चल रहा है विदाउट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये एक बहुत बड़ा इशू है। यही जो गाड़ियां हैं हमारे पैसेंजर्स को लेके जम्मू लेके जाते हैं, श्रीनगर लेके जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई गॉड फॉरबिड अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो इनका कॉम्पनसेशन या इंश्योरेंस क्लेम न पैसेंजर का होगा, न ड्राइवर का होगा, न गाड़ी का होगा। तो ये एक पूरा एक वायलेशन है और इलीगल है। अभी तक ये लोग इलीगली रोड पे चल रहा है। तो इससे पहले भी हमने गाड़ियों को सीज़ करके इनको इतला दी थी कि भाई आप जितना हो सके अपने परमिट को रिन्यू कर दो, क्योंकि रिन्यू करने के लिए हमारे विंडोज़ हमेशा यहाँ पे खुले हैं। तो इसमें सरकार ने भी एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप उठाया है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट परमिट्स अगर आप कर लेते हो, जो आपका एज वाइल जो परमिट है जम्मू एंड कश्मीर वैलिड है, तो उसको नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 3 जो है इसमें इंडोर्स किया जाएगा, ताकि आप मनाली साइड से भी जा सके जहाँ तक लद्दाख की टेरिटरी हो, और कश्मीर साइड से भी जा सकते नेशनल NH1 पे। तो ये सरकार ने अभी इसमें इंडोर्स किया है अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट परमिट्स। और इसके अलावा भी जम्मू एंड कश्मीर के साथ आपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है प्रॉपरली साइन किया हुआ है। जितने भी परमिट्स होल्डर है जिनके पास एज वेल जम्मू एंड कश्मीर की जो परमिट है, उनको प्रॉपरली काउंटर सिग्नेचर किया जाएगा, जो आपको जम्मू कश्मीर में जाने की नेशनल हाईवेज़ में जाने की इजाज़त देता है। तो इसका जो परमिट का जो नॉमेनक्लेचर है अभी एज़ गुड एज़ जम्मू एंड कश्मीर हो जाता है, एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस जो आपका इंटीरियर रूट से ले में कई जगह 2-3 जगह जो लोकेलिटी रूट से, बाकी जगह पे आप लोग फ्रीली एक्सेसिबल है, कहीं भी जगह कोई रोक टोक नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ के जो टैक्सी होल्डर है, जो टैक्सी ऑनर्स है, वो लोग इस परमिट को रिन्यू करने के लिए नहीं आया। तो मजबूरन गुड गवर्नेंस के तहत जो G20 में इंडिया की जो प्रेसिडेंसी के तहत ये कदम हमको उठाना पड़ रहा है कि आज गाड़ियाँ जो है तकरीबन 8 गाड़ियाँ हमने डिटेन किया है 207 में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत, जिनकी परमिट्स की वैलिडिटी 2019 से नहीं है, जब से हमारा यूटी अलग हुआ है। तो इनका अभी जब तक परमिट रिन्यू नहीं होगा यहाँ से ये लोग रिलीज़ नहीं हो पाएगा। तो उसमें हैरानी की बात दूसरी है, जो भी यहाँ पे प्राइवेट या सरकारी एजेंसीज है, उन्होंने भी इस टैक्सी को हायर करके रखा हुआ है विदाउट वैलिडिटी ऑफ द परमिट्स। अगर इनके यहाँ पे गॉड फॉरबिड कुछ एक्सीडेंट्स हो जाता है या कोई एम्प्लॉय या ऑफिसर्स की कोई एक्सीडेंट्स हो जाता है ना, दे आर नॉट गोइंग टू क्लेम एनी सॉर्ट ऑफ द एक्सीडेंट क्लेम, वो इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं कर पाएगा। तो उसके बारे में आप तो मैं यही पैसेंजर्स को भी और सरकारी जितने भी एंगेज किया हुआ है टैक्सीज विदाउट परमिट्स, उनको भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप जितना हो सके गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स चेक करके इनको आप अपने साथ अटैच कर लीजिए। अगर गाड़ियों का डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको अल्टीमेटम दे दीजिए कि भाई इस हदूद तक इस डेडलाइन तक इसको रिन्यू करके लाइए, अदरवाइज़ आप कंपनी में या किसी एजेंसी में इसको अटैच करके हायर करके मत रखिए। अगर ये रखेंगे तो आपको भी नुकसान है। अगर आपकी गाड़ी किसी के साथ क्लैश करेगा तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा, भाई आपने गाड़ी कैसे कौन से एग्रीमेंट के तहत इसको हायर किया है। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। तो इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ, जितने भी पैसेंजर्स हैं जो खुसूसन जम्मू श्रीनगर हर जगह जो जाते हैं, उनको भी हक़ बनता है कि वो पर्सनल लेवल पे गाड़ियों की परमिट्स और ड्राइवर्स की लाइसेंस को एक बार नज़र मारे, क्योंकि वो जब उस गाड़ी में जाएंगे खुदा न खास्ता कुछ एक्सीडेंट्स हो जाएगा तो उनको भी कॉम्पनसेशंस के लिए कोई
ونڈو نہیں ملے گا, کہیں جگہ اپیل کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی. تو اس لیے یہ ایکشن ہم کو اٹھانے کے لیے آج ہم مجبور ہو گئے. کم سے کم ہم نے 6 گاڑیاں سیز کیا ہے کرگل کے. سر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ٹیکسی یونین کی طرف سے اس پہ کیس بھی چل رہا ہے کورٹ میں, کورٹ ورڈکٹ ابھی آیا نہیں ہے, تو ایسے میں کیا اس طرح سے ٹیکسی سیز ہوتے رہیں گے آنے والے دن؟ کورٹ میں جانے کا حق ہے سب کو. آپ اپنی اپیل رکھیے, آپ ہائی کورٹس میں جائیے, سپریم کورٹس میں اپیل کیجیے. جب تک آپ کو اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا ہے, آپ کو گاڑی روڈ پہ چلانے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے. تو بینگ اے انفورسمنٹ ایجنسی, پولیس ہے ہمارے یہاں, ٹریفک پولیس ہے, اور بھی بہت سارے ایجنسیز ہیں جن کو امپاور کیا ہے گورنمنٹ نے گاڑیوں کو ڈیٹین کرنے کا, چالان کرنے کا. تو ابھی جب تک ان کی پرمٹ رینیو نہیں ہوگا, جب تک وہ روڈ پہ چل رہا ہوگا وداؤٹ پرمٹس, تو ان کا حق بنتا ہے کہ یہ گاڑیاں جو ہے اگینسٹ وائلیشن روٹ پرمٹس یا کوئی اور وائلیشن کرتا ہے تو یہ پراپرلی ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اگر کورٹ سے کوئی آرڈر لے کے آتا ہے, اس کے بعد سرکار اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے تو وہ بات الگ ہے. ابھی فی الحال ابھی فار دا ٹائم بھی ان کے پاس کوئی وائلٹ جو ہے روٹ پرمٹ نہیں ہے. تو اس لیے میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ کے لیے آفس کی ونڈوز کھلا ہوا ہے 10 to 4, اور یہاں پہ اسپیشل اسسٹنس بھی رکھے ہیں پرمٹ رینیولس کے لیے. اگر حسل فری رکھا ہوا ہے ٹوٹلی, آپ جب بھی آئے گا آپ کو پہلے پریورٹی دیا جائے گا کہ پرمٹ رینیول کے لیے. تو جتنا ہو سکے آپ اپنی گاڑیوں کی پرمٹ رینیو کر کے اپنے ڈاکومنٹس کو آن لائن اپڈیٹ کیجیے.